जेई 2012 का ये सवाल जो कि आपका 3 मार्क्स में पूछा गया था और -1 यहां पर नेगेटिव था। ठीक है, तो बच्चों यहां पर मैंने जेई मेन या जेई एडवांस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यार अगर अपन 2012 की बात करें, 2012 में जो आपका जेई मेन का एग्जामिनेशन था उसको बोलते थे एआई ट्रिपल ई, और जो जेई एडवांस का एग्जामिनेशन था उसको ओनली जेई बोलते थे। ठीक है, तो यानी अगर आप अब के कंपैरिजन में इस सवाल को देखें तो ये आपका जेई एडवांस के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों सवाल में क्या बोल रहा है, द फंक्शन एफ 0 से 3। तो बच्चों ये फंक्शन एफ की आपको डोमेन दे रखी है, तो ये कहां तक जा रहा है 1 से 29, और ये है बच्चों इसकी कोडोमेन। ठीक है, तो यानी डोमेन और कोडोमेन आपको गिवन है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस में 36x+1, यानी एफ एक्स आपको इसके बराबर गिवन दे दिया, इज 1 1 बट नॉट 1 1 बट नॉट ऑन टू, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। यानी आपको 1 1 और ऑन टू के बारे में बताना है कि यार ये फंक्शन 1 1 होगा, ऑन टू होगा, या दोनों होंगे, या दोनों में से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा बच्चों। तो यार पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार 1 1 का मतलब क्या होता है। अगर आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप सभी को 1 1 के बारे में पता है, और 1 1 कैसे चेक करते हैं वो भी आपको पता है। ठीक है, तो बच्चों 1 1 फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आपको डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट मिले। ऐसा नहीं हो सकता कि यार इनपुट तो आप डिफरेंट डाल रहे हो और आउटपुट आपको सेम मिल रहा है, ऐसे फंक्शन को आप 1 1 नहीं बोलोगे। बट अगर डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट आपको मिले, ऐसे फंक्शन को आप क्या बोलते हो 1 1। यानी अगर मैं आपको एरो डायग्राम की हेल्प से समझाऊं, ठीक है, तो यानी अगर बच्चों मैंने ये 3 इनपुट डाले हैं डिफरेंट, तो आपको इन तीनों पे डिफरेंट आउटपुट मिलना चाहिए, तभी ये आपका 1 1 कहलाएगा। ठीक है, मान लिया ऐसा कुछ सिनेरियो हो रहा है कि यार इनपुट तो आप डिफरेंट डाल रहे हो बट आउटपुट आपको सेम मिल जा रहा है। ठीक है, मान लिया इन दोनों का आउटपुट सेम है, इसका मान लिया डिफरेंट है, बात समझ में आ गई। तो क्या ये 1 1 कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो आप ये मत बोलना सर इसके लिए तो डिफरेंट है ना, बच्चे इसके लिए भी डिफरेंट आना चाहिए था। यहां पर तो दो डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ गया, तो बच्चों ये वाला 1 1 नहीं होगा, बट ये वाला 1 1 होगा। ठीक है, फिर सर ऑन टू क्या होता है? बच्चों ऑन टू ऐसे फंक्शन को बोलते हैं जिसकी रेंज और कोडोमेन बराबर आ जाए। एक ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज और कोडोमेन एक दूसरे के इक्वल है, ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं? ऐसे फंक्शन को अपन ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि यार ये जो फंक्शन है जिसकी डोमेन ये है, कोडोमेन ये है, क्या ये 1 1 होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों 1 1 यहां पर मैं प्रूफ कर रहा हूं बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी एफ डैश एक्स की हेल्प से। तो एक काम करो, एफ एक्स आपको दे रखा है तो पहले आप एफ डैश एक्स निकाल लो। तो देखिएगा बच्चों, एफ डैश एक्स निकालेंगे अपन, तो 2x³ का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा बच्चों? 6x² बनेगा। ठीक है, उसके बाद माइनस में यार ये दो आगे आएगा, 15 टू 30, और पावर में से एक घटेगा, तो यानी यहां पर ये माइनस का 30x बना। उसके बाद 36x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? 36 होगा, और लास्ट में क्या बैठा था सर? लास्ट में +1 बैठा था, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। ठीक है, अब सुनिएगा बच्चों, 1 1 में अपन क्या करते थे? पहले अपन एफ डैश एक्स निकालते थे, उसके बाद अपन यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। राइट, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू जिसपे ये 0 बन रहा हो। ठीक है, अब ध्यान से समझेगा। तो बच्चों यानी एफ डैश एक्स जहां पर 0 बनेगा वो वाले एक्स अपने को निकालने पड़ेंगे। अब सुनिएगा, इसको फैक्टराइज करो, 6 ले लिया कॉमन, अंदर क्या बना? x² माइनस का 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 जाएगा डिवाइड में, तो ये बना x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो बच्चों फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे इसके? x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ गया सर? एक तो 2 आ गया, एक 3 आ गया। ठीक है, तो बच्चों अब उसके बाद स्टेप क्या होता था? आप इनको नंबर लाइन पे बनाओ और एफ डैश एक्स का आप साइन चेक करोगे। तो बच्चों पहले मैंने यहां पर 2 रख दिया, फिर मैंने यहां पर 3 रख दिया, तो यहां पर नंबर लाइन के 3 रीजन हो गए, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब आप यहां पर एफ डैश एक्स का साइन चेक करते थे, जिससे अपने को ये पता चलता था कि यार एफ एक्स जो है वो मैक्सिमा कब होगा, मिनिमा कब होगा, यानी वो इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। तो यार जब मैं एफ डैश एक्स का साइन चेक करूंगा, लेट मैंने 3 से बड़ी वैल्यू डाल दी, लेट बच्चों मैंने 4 पटक दिया यहां पर, तो जब मैं 3 से बड़ी वैल्यू यानी 4 यहां पर पटकूंगा तो ये आपका पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? ध्यान से समझो। देखो यार इसको फैक्टराइज करके ये बना था, तो 4 माइनस 2 2 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या बना सर? पॉजिटिव बना। यानी यहां पर जो आपका एफ डैश एक्स आ रहा है वो पॉजिटिव है, तो यानी जो फंक्शन एफ है आपका
वो इस इंटरवल में क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है। एफ डेस एक्स जहां पॉजिटिव होता है तो उस केस में फंक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब आगे चलेगा, अगर मैं 2 से 3 के बीच की बात करूं, लेट बच्चों मैंने 2 से 3 के बीच का कोई नंबर ले लिया 2.5, तो जब मैं x को 2.5 रखता हूं तो बच्चों जो अपना एफ डेस एक्स आया है, देखो एफ डेस एक्स में या तो आप यहां वैल्यू रख दो, यहां वैल्यू रख दो, बात सेम है, बात समझ मारिए। तो बच्चों जब मैं यहां पर 2.5 रखूंगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ओवरऑल ये क्या आएगा सर, नेगेटिव आएगा। अगर मैं 2 से छोटी वैल्यू रखता हूं, लेट बच्चों मैंने 0 रख दी, तो 0 पे ये नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर क्या, सर जो x का वैल्यू है वो हम 0 से छोटा तो रख ही नहीं सकते, क्यों नहीं रख सकते बच्चों, क्योंकि इसने जो डोमेन दिया ना बच्चों वो क्या है, 0 से 3, तो यानी यहां पर आप कहां तक जा सकते हो बच्चों, 0 तक जा सकते हो। ठीक है, और यहां पर आप मैक्स टू मैक्स 3 तक जा सकते थे, बट मैंने 3 के बाद भी चेक कर लिया कि इसका नेचर क्या होगा, ये पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा। ठीक है, तो अपन ने ये देख लिया यार, ये जो एफ डेस एक्स है ना, ये 0 से 2 में पॉजिटिव है और 2 से 3 में क्या है, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है, यानी 0 से 2 में ये आपका इंक्रीज कर रहा है और 2 से 3 में ये आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज। और बच्चों जब एक फंक्शन इंक्रीज भी करे किसी इंटरवल में डोमेन में और उसी डोमेन में वो डिक्रीज भी करे, क्या वो 1 1 होता है, नहीं होता। तो यानी सर यहां से एक बात पता चल गई कि यार एफ एक्स जो होगा वो 1 1 तो नहीं होगा, यानी नॉट 1 1। यानी बच्चों जो 1 1 ना हो उसको क्या बोलते हैं, मैनी वन, तो मैनी वन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, या आप बोल दो नॉट 1 1। ठीक है, अब इसके पीछे बच्चों लॉजिक क्या है, क्योंकि आपको पता है यार कोई फंक्शन अगर अपनी डोमेन में ओनली इंक्रीज कर रहा है तो यानी उसका ग्राफ ऐसा कुछ बनता है ना। और भी केस हो सकते हैं, मैं आपको रफली समझा रहा हूं। अगर बच्चों कोई फंक्शन डिक्रीज करता है तो यार उसका जो ग्राफ है ऐसे डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है उसकी डोमेन में। ठीक है, अब इस वाले केस में आपको क्या होगा, डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट ही मिलेगा। यानी बच्चों अगर मैंने ये इनपुट डाला तो इस पे देखो आउटपुट डिफरेंट, ये इनपुट डाला आउटपुट डिफरेंट। सिमिलरली डिक्रीजिंग केस में यहां पर देखो इनपुट ये डाला आउटपुट डिफरेंट, इनपुट ये डाला आउटपुट डिफरेंट। बट अगर कोई फंक्शन अपनी डोमेन में इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है तो बच्चों आपको पता है क्या होगा, दो डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट मिलते हुए दिखेंगे। देखो यहां पर देखो यार, मैंने ये इनपुट डाला और ये इनपुट डाला, यार इस पे भी देखो आउटपुट ये, इस पे भी देखो आउटपुट ये, यानी इनपुट यार डिफरेंट था, आउटपुट क्या आया, सेम आया। तो बच्चों ये केस कौन सा हो गया, मैनी वन का, यानी जो 1 1 ना है। बट ये दोनों केस किसके हो गए सर, ये दोनों केस हो गए 1 1 के केस। बात समझ में आ गई। बट यहां पर बच्चों सिनेरियो ये वाला बन रहा है, यानी ये इंक्रीज भी कर रहा है अपनी डोमेन में और डिक्रीज भी कर रहा है। देखो डोमेन क्या थी 0 से 3, तो 0 से 2 तक तो वो इंक्रीज किया, 2 से 3 तक क्या किया बच्चों, डिक्रीज किया। तो यानी ये आपका 1 1 नहीं होगा, मतलब ये वाला सिनेरियो बन रहा होगा। ठीक है, आगे चलेगा। यानी बच्चों 1 1 तो अपन ने चेक कर दिया। अब आगे कहानी आती है अपने पास किसकी, ऑन टू की। अब बच्चों ध्यान से समझेगा यार, ऑन टू क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए। ठीक है, अब बच्चों यहां पर रेंज निकालने का तरीका मैं कौन सा यूज करूंगा, मैं रेंज निकालने का तरीका यूज करूंगा डिफरेंशिएशन वाला, यानी डीवा बाय डीएक्स वाला। ठीक है, तो आई होप सबको वो वाला तरीका पता होगा। अब जिस बच्चे को वो वाला ये वाला तरीका बच्चों नहीं पता, जिस बच्चे को ये वाला तरीका नहीं पता, तो एक काम करना, इस YouTube चैनल पे मैंने मेथड्स टू फाइंड आउट रेंज क्लास 12th की लेक्चर सीरीज चल रही है, उसमें मैंने डिटेल में मेथड समझाए गए हैं कि रेंज निकालने के क्या क्या तरीके हैं, तो वो तरीके बच्चों जरूर देख लेना। ठीक है, समझेगा। तो बच्चों डीवा बाय डीएक्स वाले मेथड मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले आप वो वाले पॉइंट निकाल लो जिस पे आपका एफ डेस एक्स 0 हो रहा हो। सबसे पहले वो वाले एक्स फाइंड आउट कर लो जिस पे एफ डेस एक्स क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो। तो बच्चों वो तो अपन ने अभी अभी निकाले थे कि यार एफ डेस एक्स कहां कहां 0 हो रहा है, सर वो दो वैल्यू पे हो रहा है, एक्स इक्वल टू 2 और 3 पे। यानी बच्चों अपन ने देखा कि यार एफ डेस एक्स 0 दो वैल्यू पे हो रहा है, एक एक्स इक्वल टू 2 पे, एक एक्स इक्वल टू 3 पे। ठीक है, फिर अगला स्टेप क्या होता था रेंज निकालने में, जब अपन इस मेथड से रेंज निकालते थे, जहां पर एफ डेस एक्स 0 हो रहा हो वहां से जो एक्स की वैल्यू आएंगी उस पे फंक्शन का वैल्यू निकालो, एंड डोमेन के एंड पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो बच्चों इन दोनों वैल्यू पे आपको फंक्शन का वैल्यू निकालना है। सर फंक्शन अपने पास क्या था, यार फंक्शन जो एफ एक्स अपने पास था, एफ एक्स क्या था बालक, सर एफ एक्स अपने पास ये रहा, दैट इज 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस में 36x प्लस में 1। यार ये अपने पास क्या था बच्चों, एफ एक्स। अब आप इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालोगे और डोमेन के एंड पॉइंट पे, पहले मैं इन दोनों पे निकाल लेता हूं। तो यार मैंने एफ ऑफ 2 निकाला, तो यहां पर 2 पुट करो, 2 का क्यूब 8, 8 2 16, माइनस में 2 का स्क्वायर 4, 15 चौके 60 हो जाएगा, 36 गुना 2 कितना 72, प्लस में कितना बच्चों 1। तो यार ये अपने पास कितना बन जाएगा, देखो 16 और 1 17 है ना, तो 17 और प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर प्लस का बनेगा बच्चों ये 12 आ जाएगा क्या, देख लो 72 माइनस 60 करोगे 12, तो 17 और 12 कितना 29।
यानी यार x इक्वल टू 2 पे फंक्शन का वैल्यू ये आ गया। अब आप x इक्वल टू 3 पे भी निकालो, यानी जब मैं x का वैल्यू 3 डालता हूं तो फंक्शन हमें क्या वैल्यू देगा, तो यहां पर 3 का क्यूब 27, 27 दूनी 54, यानी ये 54 आ गया। उसके बाद माइनस में 3 का स्क्वायर 9, 15 नीमा 135, तो बच्चों ये 135 बनेगा। उसके बाद 36 तिया 108 और लास्ट में प्लस में 1 है। ठीक है जी, आप देखो 54 प्लस 1 यानी 55 और 135 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो 135 में से 108 जाएंगे तो कितना बनेगा, 27 बनेगा और नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है ना, आज 55 माइनस 27, 15 में से 7 गया 8, 4 में से 2 गया 2, तो ये बच्चों 28 आया। अब ऐसा नहीं है कि बस इन पे वैल्यू निकाल लोगे फंक्शन की, आपको एंड पॉइंट ऑफ डोमेन पे भी निकालनी होती है। ठीक है, अब जिन बच्चों को ये तरीका नहीं पता होगा उनको दिक्कत आ रही होगी, बच्चों ये तरीका पता होना चाहिए, तभी इस सवाल को कर पाओगे आप। ठीक है, अब ये बताओ यार एंड पॉइंट ऑफ डोमेन क्या है, सर डोमेन के एंड पॉइंट है 0 और 3। अब आप फंक्शन की वैल्यू 0 और 3 पे भी निकालोगे, यानी जब अपन x को 0 पटकेंगे तब फंक्शन क्या देगा, और x को 3 पटकेंगे तो फंक्शन क्या वैल्यू देगा। अब देखो यार 3 पे निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 3 पे अपन ऑलरेडी यहां से निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यार 3 को बच्चों मैं यहां से हटा रहा हूं, यानी बस आप f ऑफ 0 पे निकाल लो। सुनो ध्यान से, जब अपन यहां पर x को 0 पटकेंगे, ये 0 ये 0 ये 0, क्या बचेगा सर, ओनली 1 बचेगा, यानी यार f ऑफ 0 का वैल्यू बच्चों क्या आ गया, 1। अब उसके बाद स्टेप क्या था कि इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो निकाल लो। सर मिनिमम वैल्यू तो मुझे 1 दिख रही है, मिनिमम वैल्यू क्या दिख गई बच्चों, 1 दिख गई। उसके बाद ये बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सर मैक्सिमम वैल्यू 29 है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 29 है। तो बच्चों ये बताओ यहां से रेंज क्या आ गई, सर रेंज आ जाएगी मिनिमम से मैक्सिमम, रेंज आ जाएगी मिनिमम से मैक्सिमम, तो मिनिमम वैल्यू है 1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 29 है। ठीक है, और बच्चों ये अपन तभी करते हैं जब ये कंटिन्यूअस हो, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप ये सवाल अटेम्प्ट कर रहे हो मतलब आपका जो सिलेबस है वो अच्छी तरीके से निपटा चुके हो। ठीक है, डन। तो बच्चों इसकी जो रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी क्लोज ब्रैकेट 1 से 29। तो आप ध्यान से समझिएगा, यार रेंज ये है। अब ये बताओ कोडोमेन क्या थी, सर कोडोमेन भी तो 1 से 29 थी, तो यहां पर देखो जो रेंज है तो बच्चों वो आपकी बराबर आ चुकी है किसके, कोडोमेन के। और जब भी रेंज और कोडोमेन बराबर आ जाए तो उस केस में फंक्शन आपका क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शन कहलाता है। यानी यहां से अपन ने क्या देखा कि यार फंक्शन आपका 1 1 तो नहीं है बट फंक्शन आपका ऑन टू है। ठीक है, आप देख लो कौन सा ऑप्शन इसको करेक्ट होगा, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से टिक कर दो जल्दी से। सर पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, 1 1 ऑन टू नहीं है, सर ऑन टू बट नॉट 1 1, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यार ऑन टू तो होगा बट 1 1 नहीं होगा। अब थर्ड ऑप्शन 1 1 बट नॉट ऑन टू गलत है, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, यानी ओनली ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो बच्चों सवाल बिल्कुल आसान था, जिसको 1 1 ऑन टू की नॉलेज है वो इजिली इस सवाल को बना सकता था और आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलेगा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार इस वीडियो को मैक्सिमम अपने दोस्तों में शेयर करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।